ओके रमज़ान हारिस, हमारा वो जो एक सीक्वेंस और सेगमेंट हमने शुरू किया है जहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ और आप लोगों के रिएक्शन लेता हूँ। आज की वीडियो मैं शेयर करने लगा हूँ, तो प्लीज़ तैयार हैं आप दोनों? ओके जी, ये है आज की वीडियो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, डीसीसी का 7th इजलास हुआ कल, जिस तरह हम जानते हैं, और उसमें एक अहम पॉइंट जो था, बाकी दीगर पॉइंट ये भी बताएंगे, एक अहम पॉइंट ये जो डिसीजन ली गई, वो कहा गया कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है अब जो है सपोर्ट करे अपनी आर्म फोर्सेस को। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अपनी मिसाल ले लेती हूँ, अपनी मुहिबुल वतनी का सबूत देने के लिए आज हम जो है सहाफी जो है या एक पाकिस्तान का शहरी जो है वो इस्लाह का मुतालबा करे या खामोश रहे। देखिए मैं आपके प्रोग्राम पे आई, आपके कहने पे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मुझे मुहिबुल वतनी का अपना तमगा लेने की ज़रूरत नहीं है, और उन लोगों से खास तौर पे ज़रूरत नहीं है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के हैं, क्योंकि मैं आज ये बड़ी समझ के आई हूँ कि हमें वो बातें करनी चाहिए जो तल्ख भी हो और जो हकीकत में भी हो। इसलिए क्योंकि मुझे याद है जब बांग्लादेश की जंग हुई थी, इसी तरह की बातें हो रही थी, और लोग कहते थे कि वो लोग मुहिबुल वतन नहीं है जो बांग्लादेश के ऑपरेशन को कहते हैं कि ये सही नहीं है। मेरे वालिद साहब उस वक्त जेल में थे, बहुत सारे हमारे जानने वाले मुझे ट्रेटर के बच्चे कहते थे, मगर मुझे पता है कि फौजियों के साथ ये जो पॉलिसी है, फौजी डफर्स हैं, डफर्स, ये आप समझ लीजिएगा, ये सियासी डफर्स हैं। अगर आप इनकी पॉलिसी पे चलेंगे जैसे आप चलते रहे हैं, तो मुल्क जो है वो किसी जगह नहीं जाएगा। मुझे नहीं परवाह अमेरिका क्या सोचता है, अफ्रीका क्या सोचता है, मुझे ये परवाह है कि हमारे मुल्क के लोग इस फौज से बचें। आज इस फौज ने हमें इस जगह पे खड़ा कर दिया है जहां पे इन्होंने टेररिज्म हर गली और मोहल्ले में फैला दिया है। ये उसको सपोर्ट करते हैं, ये उसको इनकरेज करते हैं, और ये डिबेट को डिट्रैक्ट करते हैं। इनके ऊपर इन्होंने पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी डाली हुई है। ये हमारे, आज मैं सारे फौजियों को नहीं कहती हूँ, मैं बेचारे आम जवानों को नहीं कहती हूँ, मगर ये फौजी जर्नैल जो जाके सारा वक्त वहां पे गोल्फ खेलते हैं, और गोल्फ खेल के और उसके बाद ठट्टे मार के ये देखते हैं कि प्लॉट हमें कहाँ मिलेंगे। मुझे ये बताइए कि अब ये जो हुआ है कराची में, वहां पे शादी घर बना हुआ था, कभी ये सोचा है कि ऐसी सेंसिटिव जगह पे शादी घर बना हो? इन्होंने हमें सोचा है कि ये फौज ने हमें स्लेव्स बनाया हुआ है। ये वक्त आ गया है इनको कहने को कि प्लीज, ये हाथ जोड़ते हैं, बैरक्स में जाओ, हमारे बच्चों को यहाँ पे रहने दो। हम यहाँ पे खून खराबा नहीं चाहते। अगर आपको बहुत चाहिए सर पे कोई ताज, तो जाएं जाके लड़के कोई जंग जीत के दिखाएं। आपने कारगिल किया, आपने वो लाइट इन्फेंट्री वाले लोगों को मारा। आपको आदत पड़ गई है कि आप छोटे छोटे मुल्क के बच्चों को अपने सामने लाके उनको ह्यूमन शील्ड्स बनाते हैं। ना लड़ने जोगे हैं, ना आप मुल्क चलाने जोगे हैं, ना आप कोई पॉलिसी सही बनाने जोगे। आप कब्जा ग्रुप है, इस मुल्क का कब्जा ग्रुप है, और सियासतदानों को और हमें सबको ये बात सही तरीके से कहना चाहिए। आप मुझे एग्जाम्पल पूछे, मैं आपको कई एग्जाम्पल्स उनके डफरपन की दे सकती हूँ। देखें, इनको बाकायदा तौर पे मैं चाहती हूँ माल रोड पे एक जुलूस निकले, हाथ बांध जुलूस। फौजी भाइयों, थैंक यू वेरी मच, अब घर जाओ, बैरक्स में बैठो, प्लॉट जो ले लिए बस ठीक है, पर आगे ना चलो, खाओ पियो पार्टी, हमारी जान छोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा यार इसमें पहले मैं अपना थोड़ा सा रिएक्शन दे दूं कि बंदा सुनता है ये और फिर दिल चाहता है कि अपने आप को थप्पड़ मारे कि हम इस खातून को कहते थे ये क्या पागल है, और अब हम एग्जैक्टली वही बातें हम कर रहे हैं। हारिस, आपका क्या रिएक्शन था? She was way ahead of her time. I mean, 15 साल पहले की ये शायद बात है, 10-15 साल पहले की, I would say. I mean, उस वक्त as
as an individual, young Pakistani, मुझे exposure सियासत में ज़्यादा नहीं था. I've never been following सियासत until Imran Khan actually, started his campaign. तो मुझे सिर्फ ये सुनने को मिलता था, जो सुनी सुनाई जो बाकी मेरे आसपास के रिश्तेदार दोस्त अब आपसे ये मिलता था कि आसमा जहांगीर, हाँ यार वो तो बहुत बड़ी ट्रेटर है, उसने तो आर्मी के खिलाफ बात कर दी, उसने तो कह दिया कि जो है ना बांग्लादेश जो है बांग्लादेश में सही हुआ था, बांग्लादेश में सही किया था. तो ये मुझे सुनने को मिलता था. और इस पे कैंपेन एक पूरी की पूरी आई गेस चलाई गई थी, जिसके अंदर इन्होंने बाकी सब कुछ काट दिया था, सिर्फ उस पे फोकस किया था बांग्लादेश के इनके सेंटेंस के ऊपर, और उसको हवा दी थी उन्होंने दबा के, क्योंकि बाकी सारे पाकिस्तानी तो सोए हुए थे हमारी तरह, राइट. दे हैड नो आइडिया कि इन रियलिटी आर्मी ऑपरेट कैसे करती है. तो obviously she was way ahead of her time. इनके तो फादर भी was a very outspoken person, जो बाद में मैंने इनके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की, उससे ये पता लगा कि इनके फादर ही was a very outspoken person. कई दफ़ा जो है आर्मी वालों ने उनके साथ उनको बंद किया, जेलों में बंद किया, इधर किया उधर किया. तो she has been through all of that, but she continued to speak up. और हिम्मत की बात है कि एक औरत होते हुए पाकिस्तान के अंदर, you're sitting on a main channel, दुनिया न्यूज़ is not a small channel in Pakistan, उसके ऊपर बैठ के आप सच बोल रहे हो, जब this is an unpopular opinion. आज को तो लोग बाहर आके बैठ रहे हैं, कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारे जैसे भी कर रहे हैं, क्योंकि अब इतना अनपॉपुलर नहीं रहा ये ओपिनियन. और हम कहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास पूरा कंट्रोल है हमारे मीडिया का, क्योंकि हमारे ऊपर कोई हमें डिक्टेट नहीं कर रहा कि ये कहना है, ये नहीं कहना, किसी ने हमारे गन पॉइंट पे हमें नहीं रखा हुआ. In that era, in that time, for her to come out and speak up, it's phenomenal. And I am ashamed that, I kind of I never really paid attention at that time, and we did not really stand up with her. She was speaking the truth, और उसको बिल्कुल इग्नोर किया हमने. Yep, absolutely. Roza? जी मोहम्मद, मैं इस पे ये कहूँगा, सबसे पहले तो ये लेट्स ऑल एग्री टू द फैक्ट कि पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड वी ऑल सपोर्ट दैट. हमारी फ़ौज है, और हमारे लिए ये एक फ़ख्र की बात है कि हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड है. जहाँ तक आसमा जहांगीर की बात है, आई हैव बिन फॉलोइंग हर. बहुत सी चीज़ों से मेरा इनकी चीज़ों से डिसएग्रीमेंट है. इन स्पेसिफिक इनके जो रोल रहे हैं विद इंटरनेशनल एनजीओज, और जिन चीज़ों को ये हाईलाइट करती रही, मेरे ख्याल से आई स्टिल टुडे डोंट सपोर्ट दैट, क्योंकि वो पाकिस्तान की बदनामी के लिए उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है चीज़ों के अंदर. बट अगेन उनका अपना टेक था उसके अंदर, मेरा ये इट्स जस्ट माई परस्पेक्टिव ऑन दैट. जहाँ तक बात दूसरी रहेगी, फ़ौज हमें ज़रूरी है, फ़ौज पाकिस्तान के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट अदारा है, लेकिन लाइक शी राइटली सेड इन दिस वीडियो कि ये सारे जनरल्स की बात नहीं कर रही है, सारे फौजियों की बात नहीं कर रही. शी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट पीपल जो कि अपनी औकात से बाहर निकल आते हैं, और अपनी कुर्सी का वही वाली बात है ना कि एक बड़ी कुर्सी पे छोटा बंदा आके जब बैठ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो वाली मिसाल एक होती है कि बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा दो तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप. That's exactly what's happening. Coming back, fast forward to 2023-24, when you look back at that video, आज की डेट में तो obviously it all makes sense. These generals, they may think they know everything, but unfortunately they seem to forget the fact कि इनकी ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट है. ये ट्रेन कराते हैं, इन्होंने हार्ड एरियाज देखे हुए होते हैं, सारा कुछ देखा होता है. तो जब ये आके पॉलिटिकल डिसीजंस और मनूवरिंग करते हैं, तो दे डोंट अंडरस्टैंड कि उसके रिपरकशंस क्या होते हैं, दुनिया में किस तरह देखा जाता है पाकिस्तान को, और आप इंटरनली कितनी जनरेशन्स को तबाह कर रहे होते हैं बाय जस्ट टू मेक श्योर कि आप किसी तरह जो है ना वो अपने आप को उस करंट टाइम के अंदर जो है एक माचो मैन शो कर लें या किंग शो कर लें. बट आपके जाने के बाद जो गंद होता है पाकिस्तान के अंदर, वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलता. सो राइटली सेड कि आसमा जहांगीर के पूरा हमेशा से एक उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है फौजियों के अगेंस्ट, और राइटली उनकी अपनी एक स्ट्रगल थी. उनके वालिद साहब को अरेस्ट किया था याया खान ने. इन्होंने एज अ स्टूडेंट 18 साल की 17 साल की उम्र में एक मूवमेंट लॉन्च की थी, एंड देयर वाज अ हिस्टोरिक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बाद. तो इनकी अपनी स्ट्रगल है,
اور لیکن اٹ از مائنڈ باگلنگ کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ساری زندگی اپنی فوج کا فخر سے فوج کو ہم لوگ اپنے ماتھے سر کے اوپر رکھ کے رکھتے تھے کہ جی ہمارا فخر ہے، اور آج ہم بیٹھ کے بات کریں کہ ان فوجیوں نے کیا تو کیا اور کہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے اور کہاں سے ختم ہوئے. That's my take on this. Yeah. ایبسلیوٹلی. اور آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ کافی چیزیں اس نے اس طرح کی تھیں جو اس ٹائم پہ ہمیں لگتا تھا کہ پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں، پاکستان آرمی کے خلاف بھی جو باتیں کر رہی تھی. بٹ آئی وڈ سے کہ ایک ایک چیز کو اگر آپ ان آئسولیشن نہ اب دیکھیں، اور جو اب ہمیں چیزیں پتہ ہیں، جو اب ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو باتیں تو اسی طرح کی وہ کرتی تھی کہ کسی کو اٹھا لیا ہے، کسی کو غائب کر لیا ہے، اور وہی چیزیں ہم اب دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آج سے آپ 6-7 سال پہلے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کی لوگ فل اینٹی آسما جہانگیر کلب میں تھے، اینڈ دے ور بیسکلی سیئنگ دی ایگزیکٹ سیم تھنگز اباؤٹ آسما جہانگیر جو آج کل پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. سو اس سے آپ کو ایک وہ کنیکشن سامنے نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے فنگر پرنٹس کس کے ہیں. ایک شیڈو پاور ہمارے ملک کو رن کر رہی تھی، جس نے ایک امیج بنائی ہوئی ہے کہ ہم جی بڑے محب وطن ہیں اور ہماری بڑی ضرورت ہے اور ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ ہمیں پتہ ہے کہ کر رہے ہیں، ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. لیکن آئی تھنک اٹس ناؤ ہائی ٹائم ٹو لک بیک ایٹ پاکستان آرمی کا کانڈکٹ. ٹھیک ہے، 1971 تو 1971 میں ہوا تھا. پاکستان میں آرمی ٹوک اوور ان دا 50s. اس ٹائم پہ کیا جسٹیفیکیشن تھی؟ سو دیز آر آل تھنگس جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اینڈ آئی ریمبر مجھے ایک ٹیچر ہوتے تھے میرے، ان سے میں ٹیوشن لیتا تھا اسلامیات اور پاک اسٹڈیز کی. سو وہ شام کے ٹائم ان سے ٹیوشن لیتا تھا، تو وہ بڑی اچھا پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور وہ ختم جو ہوتا تھا سیشن، اس کے بعد وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اچھا یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ سارا یہ جھوٹ ہے. سو آپ امیجن کرو کہ اس آج کل کی ڈے اینڈ ایج کے اندر اگر یہ لوگ اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں ہماری کتابوں کے اندر انہیں کیا کیا ڈالا ہوا ہوگا جو شروع سے پڑھائی جاتی ہیں. سو اینی وے، یہ اندر ہمارا سیگمنٹ جہاں پہ ہم کلپس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. آئی تھاٹ دس ون واز امپورٹنٹ، اینڈ آئی تھنک اس پہ بھی ہمیں عمران خان کا شکریہ کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے آنکھوں کے سامنے سے جو ایک پردہ تھا وہ ہٹایا، اور اب ہمیں چیزیں ساری نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور اسی طرح ہم اپنے یہ سیگمنٹس کرتے رہیں گے اور ریئیکشنز آپ دونوں کا لیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.